हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी के पार्ट 2 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है माँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में है सात कोड़ी होता है, ऑप्शन डी में है सी में है ईश्वर पेटलीकर कर, और ऑप्शन डी में है सुजाता। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलीकर की। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर की द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगू की माँ की कितनी संतान थी। मंगू की माँ की कितनी संतान थी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। मंगू की माँ की कितनी संतान थी, तो 4 संतान थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 1, ऑप्शन डी में है 1। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे मंगू की माँ की कुल कितनी संतान थी। तो मंगू की माँ की कुल संतान कितनी है, 4 है। तो अब कह रहा मंगू के अलावा उनकी माँ की कुल कितनी संतान है, तो मंगू 1 हो गया और उसकी माँ की दूसरे 3 कितने संतान हो जाएंगे, 3 संतान हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 संतान थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, ऑप्शन बी में है सीता, ऑप्शन सी में है नगमा, ऑप्शन डी में है मंगू। तो ऑप्शन डी ही सही आंसर हो जाएगा। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगू है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही थी। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है पागल, ऑप्शन बी में है गूंगी, ऑप्शन सी में आंधी, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी पागल और गूंगी दोनों थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, मंगू के कितने भाई थे। मंगू के कितने भाई थे। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। मंगू के कितने भाई थे, तो 2 भाई थे। और मंगू कितने भाई बहन थे, तो 4। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, पराई माँ ही कान छेदती है, यह है। अब यह है क्या है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है कहावत, ऑप्शन बी में है मुहावरा, ऑप्शन सी में है छिंद्र, ऑप्शन डी में है सोरठा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहावत। यह है क्या है, तो कहावत है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है ज्योतिषी, ऑप्शन बी में है पंडित, ऑप्शन सी में है विद्वान, ऑप्शन डी में है वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिषी। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा, ज्योतिषी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। माँ के लिए कौन सा माह या महीना आराध्य देव बन गया था। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है माघ, ऑप्शन बी में अगहन, ऑप्शन सी में पौष, ऑप्शन डी में चैत। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अगहन, क्योंकि अगहन महीना में ही ज्योतिषी कहे थे कि मंगू ठीक हो जाएगी, इसलिए आराध्य देव बन गए थे कौन माँ? अगहन माँ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है अदिति, ऑप्शन बी में है कामू, ऑप्शन सी में है रिया, ऑप्शन डी में कविता। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कामू। क्वेश्चन नंबर 11 में है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है कुसुम, ऑप्शन बी में है मीरा, ऑप्शन सी में मधु, ऑप्शन डी में सविता। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुसुम। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था? तो कुसुम था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कन्नड़, ऑप्शन बी में है गुजराती, ऑप्शन सी में तमिल, ऑप्शन डी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में उड़िया, ऑप्शन डी है उड़िया। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजराती। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो गुजराती भाषा में अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 13 में है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गौशाला, ऑप्शन बी में पाठशाला, ऑप्शन सी में कारागार, ऑप्शन डी में छात्रावास। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौशाला। क्वेश्चन नंबर 14 में है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथनाकार या लेखक हैं? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है मलयालम, ऑप्शन बी में है मराठी, ऑप्शन सी में है गुजराती, ऑप्शन डी में है भोजपुरी, ऑप्शन डी में है भोजपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजराती। अभी हम लोग पढ़े थे माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो गुजराती भाषा में अनुदित है। लिखे कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर। तो कथनकार और लेखक किस भाषा के हैं? तो गुजराती भाषा के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गौशाला, ऑप्शन बी में है पाठशाला, ऑप्शन सी में कारागार, ऑप्शन डी में अस्पताल, ऑप्शन डी में अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्पताल, ऑप्शन नंबर डी अस्पताल। यहाँ आपका कंप्लीट हो गया।